बहुत ज़्यादा गर्मियों के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो ये किसी तोहफे से कम नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कई सारी बीमारियों की, तो बारिश के मौसम में कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि कोई भी स्किन इन्फेक्शन की बात करें, कोई भी हम फंगस को ग्रोथ की बात करें, या किसी भी अगर हम डेंगू मलेरिया जैसे बुखार की बात करें, तो ये सभी चीज़ें बारिश के साथ साथ आती हैं। और अगर हम अस्थमा मरीजों की बात करें तो उनके भी सारे साइन एंड सिम्टम्स इस मौसम में फ्लेयर्ड अप हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर निवेदिता आपसे इसी बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से मौसम के बदलने से या मानसून आने से अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, उनके क्या कारण होते हैं और उनसे बचने के लिए आप क्या करें। अगर हम बात करें मौसम यानी मानसून आने की वजह से आपके घरों में नमी आ रही होती है, फंगस ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं जहां नमी होती है स्पेशली वहां पर, और अगर इसी समय इन्हीं पॉलन ग्रेन्स और फंगस की जो ग्रोथ है इसकी वजह से अगर आप ये वातावरण में आ जाए और अस्थमा के रोगी उन्हें सांस में ले लें, तो उनका अस्थमा का जो सिम्टम है, उनकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। जैसे कि उनको बार बार खांसी होती है, बलगम आती है, जुकाम होने लगता है, बुखार भी आ सकता है, गले में खिचखिच होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एकदम से बढ़ जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर हम बात करें अस्थमा रोगियों की, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस मॉनसून में जिससे वो सारे साइन एंड सिम्टम्स से बच सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट है बारिश से बचें, यानी कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर बारिश हो रही है तो आप वहां ना जाएं। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा है, अस्थमा के पेशेंट हैं आप, लेकिन फिर भी आपको बाहर जाना ज़रूरी है, तो छाता या फिर रेनकोट इस तरीके की चीज़ों को आप यूज़ करें। उसी के साथ में अगर घर में नमी है तो नमी से बचने के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें। जितना हो सके आप धूप में रहने की कोशिश करें, जिस समय भी धूप आती है, यानी लगातार अगर बारिश हो रही है तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी बीच बीच में धूप आ रही है अपनी घरों की खिड़कियों को खोलें, सीलन है उसको निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए आपको, यानी कि ह्यूमिडिफायर का अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, या फिर घरों की खिड़कियों को खोलने से आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो नमी है वो चली जाएगी। उसी के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप स्टीम लें, बिकॉज आपकी जो श्वास की नली है उसमें ठंडी हवा की वजह से, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में जो ठंडक आ गई है उसकी वजह से आपकी श्वास की नली में सिकुड़न आने लगती है। तो जब आप स्टीम लेते हैं तो आपकी जो श्वास की नली है वहाँ पे जो सूजन हो रही है या जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी राहत महसूस करते हैं। उसी के साथ में आपको काढ़ा ज़रूर लेना चाहिए, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट रिच जो काढ़ा हम आपसे बार बार डिस्कस करते हैं, जिसमें आप बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल सकते हैं, जैसे अदरक डाल सकते हैं, आप काले मिर्च डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। इसी में आप चाहें तो कुछ हल्दी का जो पाउडर है उसे भी मिला सकते हैं, या फिर आप हल्दी को, कच्ची हल्दी को घिस के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप डालकर काढ़े को बनाएं और दिन में 2 बार ज़रूर लें। इसके साथ में आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस पे ध्यान रखें, तो आप देखेंगे मौसम बदलने के बावजूद, अगर घर में नमी बनी हुई है उसके बावजूद अगर आप ये सारी चीज़ें इनको फॉलो कर रहे हैं तो मॉनसून आने के बावजूद आपका अस्थमा ट्रिगर नहीं होगा, अग्रवेट नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो उसके साइन एंड सिम्टम्स ऐसे नहीं होंगे कि आप उन्हें कंट्रोल ना कर पाएं, आप घर ही पे उसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।